एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो निकल चुके हैं हम एक नए सफर के लिए। एक छोटा सा ट्रिप रहने वाला है, ट्रिप टू नेपाल। तो अभी मैं जा रही हूँ टुवर्ड्स एयरपोर्ट। अभी 3 बज रहे हैं, तो मेरी वैसे फ्लाइट तो 5:50 की है। तो अभी भाई जा रहा है एयरपोर्ट पे छोड़ने। से हाय इतना बुरा सा हाय बोला पहले एक टेक लिया था, उसमें भी बहुत बुरा सा हाय बोला था। चलो गुड। तो अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट, तो दिखाती हूँ मैं वहाँ पे जाके। भाई गलती से हम आ गए थे अराइवल पे, बट हमें जाना तो डिपार्चर पे। तो अब हम दोबारा से लेवल 1 पे जाके फिर एग्जिट लेके अब दोबारा से डिपार्चर पे जा रहे हैं। टैक्सी क्यों लेनी है, इसके प्राइवेट कार ले अपनी। चल बोते। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही है और लाइन में लगना पड़ रहा है चेक इन में। चलो मैं सब प्रोसेस लाइक कंप्लीट होके देन मैं आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ। तो अब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है, इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो गया है। सो अब टूवर्ड्स गेट। तो वैसे मेरे को पहले लाइक सोलो ट्रैवल में डर लग रहा था कि कैसे क्या होगा, बट अब तो नॉर्मल सा लग रहा है यार बहुत। वैसे जब मैं दुबई गई थी तो भी मैं अकेले ही गई थी, मतलब कि दिल्ली से अकेले गई थी, बट वहाँ पे फ्रेंड्स थे। तो अब चलते हैं, अब वेट करते हैं बोर्डिंग का। भी बोर्डिंग स्टार्ट होने में भी 40 मिनट्स हैं। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो वैसे फ़्लाइट तो 1 आवर 45 मिनट की है। तो वैसे आगे वहाँ का टाइम जो है 10-15 मिनट आगे है, तो वहाँ के अकॉर्डिंगली 7:50 का अराइवल होगा। तो अभी चलते हैं। तो भाई बाहर तो गर्मी है, वहाँ पर भी गर्मी है, गर्म ही है वेदर। तो आगे की आइटनरी वैसे मैं आप लोग को शेयर कर दूँगी आगे आने वाले क्लिप्स में, व्लॉग्स में। मैं आपको बताती रहूँगी कि कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बट अभी तो डायरेक्ट काठमांडू है और आज का स्टे भी काठमांडू में ही रहेगा। कल रात को देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो हाँ, अभी करते हैं अपना बोर्डिंग क्लियर करते हैं। बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है, सो इट्स टाइम टू टेक ऑफ। तो फाइनली आई लैंड इन नेपाल। तो इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो गया, मतलब कि इमिग्रेशन तो क्या ही है, कुछ भी लाइन वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो यहाँ पर नेपाल इमिग्रेशन पे क्या है कि अलग अलग लाइक काउंटर्स बने हुए, लाइक इंडियन काउंटर अलग है और चाइनीज़ अलग था, टूरिस्ट का अलग था, मतलब कि सारे अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं। सो अब जा रही हूँ लगेज लेने। तो यार लगेज ले लिया है मेरा। तो क्या ही लगेज था, एक छोटा सा ये बैकपैक था। तो आपको एग्ज़िट करते ही सिम्स वगैरह की शॉप मिल जाएंगी। और अभी मैंने वेदर चेक किया है तो वेदर 22 डिग्री दिखा रहा है और क्लाउडी है। बाकी बाहर चल के देखते हैं कि कैसा वेदर है। बाकी मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि कैसा ओवरव्यू है यहाँ का। वैसे आप पीछे देख ही रहे हो। तो यार एयरपोर्ट से निकल के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। मार्केट है शायद सामने, और अभी टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब कि टैक्सी के लिए वेट क्या, अभी वैसे मैंने ऑनलाइन एक होटल देखा है तो वहाँ के लिए पूछते। वैसे एयरपोर्ट के पास ही है कि वहाँ तक का कितना फेयर लेता है। और अभी मैंने रिचार्ज किया है 1200 रुपीज़ का, तो उसके अंदर मिले हैं 200 मिनट फॉर 10 डेज़। मतलब कि 10 दिन तो मुझे रुकना नहीं है, बट तब भी 1200 का रिचार्ज हुआ है। तो ये एयरपोर्ट के बाहर ही कुछ शॉप्स हैं। वैसे तो यार बहुत ही मतलब कि
मेरा ये एयरपोर्ट है, बट ठीक है। ये छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पे। ये है टिपिकल मकाली रेस्टोरेंट। अच्छा, आएंगे अभी। तो यार बाहर मैंने आके पूछा कि यहाँ पर ओला उबर तो चलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैब टैक्सी के लिए एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो है InDrive। और वैसे यहाँ पे UPI भी हो जाता है, तो मैं कोई करेंसी वगैरह अपनी एक्सचेंज तो करवा के आई नहीं थी, तो अगर मैंने UPI करा थ्रू Paytm तो हो गया था वो UPI। भाई साहब अभी इतनी तेज़ भूख लग रही है, तो दोपहर का 2 बजे का ही खाया हुआ था, तो अभी आई ऑर्डर चिकन मोमोज यार। भाई साहब मोमोज का टेस्ट बहुत ही बेकार था, डिसअपॉइंटेड लिटरली। और एयरपोर्ट के पास ही होटल था, होटल शाइन बैंक्वेट करके, तो यहाँ पे ले रहे हैं 2600 इन नेपाली रुपीज़, जो कि इंडियन रुपी में होगा 1500-1600 रुपये होगा वो इंडियन रुपी का। अच्छा है होटल, चल के रेस्ट करते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ थमेल, तो बारिश हो रही है। InDrive से कैब बुक करी थी, यहाँ पे मैंने बताया कि ओला उबर नहीं चलती है, तो बारिश की वजह से एक ड्राइवर भी आने को कैंसिल कर दी थी, बट अभी दूसरी कैब आई है, ये रही हमारी कैब। तो अब हम चलते हैं थमेल। बारिश हो रही है, मुझे नहीं पता कि वहाँ कैसे घूमना है, बट ठीक है, अब एक्सप्लोर तो करना ही है ना, लेट्स गो। देखिए हम लोग वो जा रहे हैं। भाई साहब बारिश इतनी हो रही थी तो कैसीनो आ गए थे बादशाह, तो भाई साहब 10,000 रुपये की बेट लगाई थी, वो हार चुके हैं, बट ठीक है, डिनर अच्छा था और जो स्टर फ्राई वेजिटेबल्स थे वो अच्छे थे। तो अब बारिश रुक गई है, तो अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करने चलते हैं। थमेल मार्केट है, वहाँ चलते हैं। तो बारिश हो रही थी जिसकी वजह से थमेल मार्केट तो जा नहीं पाई, तो मैं आ गई थी बादशाह कैसीनो। तो अंदर तो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, ठीक है। 10,000 का जुआ खेला है, एज यू नो कि जुआ तो किसी का कभी सगा हुआ ही नहीं है, तो वो 10,000 रुपये पानी हो चुके हैं। तो अभी बाहर आए, वैसे डिनर अच्छा था, हाँ इंजॉय भी किया, मैंने बोल दिया इंजॉय किया। तो डिनर अच्छा था, स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बहुत अच्छे थे, ठीक है, लेकिन डिनर कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ गया। तो बहुत अच्छे थे, स्टाफ तो अच्छे नहीं थे, गुस्से में लेकर स्टाफ अच्छे नहीं थे। तो अब मैं जा रही हूँ थमेल मार्केट, याओ। तो भाई थमेल मार्केट में घूम रही हूँ, बट बारिश की वजह से एज यू सी पूरा खाली है, तो अब सोच रही हूँ कि वापस होटल चली जाऊँ और मुझे अब सो जाना चाहिए। तो यार वापस होटल में आ गई हूँ। पहले तो बारिश थी, उसके बाद बारिश बंद हुई, तो फिर उसके बाद मार्केट एक्सप्लोर करने गई, तो मार्केट बिल्कुल खाली थी। तो रात के अभी बज चुके हैं 3, तो अब सोया जाए, बिकॉज थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है ट्रैवल। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बाहर घूमी, तो बहुत अब ज़्यादा थकावट हो चुकी है। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा रहा, तो ये वाला व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। तो बाकी कल जाऊँगी पशुपतिनाथ जी, देन उसके बाद रात को निकलूँगी पोखरा। तो टेक केयर, गुड नाइट, बाय।